A warm welcome each one of you. मैं देवेंद्र ठाकुर आपका स्टार अचीवर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो रहने वाला है 10th क्लास बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट लाइव प्रोसेस से ऑटोट्रोपिक और होलोफिटिक न्यूट्रिशन। जैसा कि आप जानते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism prepare their organic food from inorganic substances with the help of energy। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन थी वो हमने दो तरह की डिस्कस करी थी। एक फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर कर, और एक कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी यूज करता है, और उस प्रोसेस को हम कीमोसिंथेसिस बोल देते थे। और यहाँ पे जो लाइट एनर्जी का यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर है, और आज की इस डिस्कशन में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनकी एक आउटलुक ले लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, देन मेजर इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस विद एक्टिविटीज, जिसमें हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इज इवोल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। तो बढ़ते हैं अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। उसको क्या बोलेगा, फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है उसको हम कैसे केमिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या रहेगी उसकी। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे कंबाइन विद 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट विल गिव यू 1 molecule of glucose and 6 molecule of water along with the evolution of 6 molecule of oxygen। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, मेजर इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मेजर इवेंट कौन कौन से होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के 3 मेजर इवेंट हैं। कौन कौन से, फर्स्ट जो सन एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसको क्या करता है, जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट रहती है क्लोरोप्लास्ट में, वो उसको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, और उस एनर्जी को सेकंड स्टेप में किस में कन्वर्ट कर देती है, ये इट कन्वर्ट दिस इनटू केमिकल एनर्जी। और ये जो केमिकल एनर्जी है इसका यूज क्या होता है, ये क्या करती है, वाटर की फोटोलिसिस करती है। क्या करती है, ये वाटर की फोटोलिसिस करती है। पहले स्टेप में क्या बताया मैंने, फर्स्ट स्टेप में जो लाइट एनर्जी है इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द क्लोरोफिल, ठीक है, एंड इट दिस सेकंड स्टेप में दिस एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड इट इज यूज्ड इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। किसके काम आ रही है, वाटर के फोटोलिसिस में। जैसे ये H2O है, ठीक है, ये जो एनर्जी है कौन सी एनर्जी है, ये अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, पर किसकी प्रेजेंस में होगा, ये एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो यहां पे इससे क्या बन जाएगा, 4 प्रोटॉन, फोटोलिसिस मीन पानी की इसकी ब्रेकडाउन करेगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ये आपके पास इवोल्व होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें जो ऑक्सीजन इवोल्व होती है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट है ना, वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। मींस वाटर जो है वो क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ठीक है, देन थर्ड क्या आता है,
कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इनटू द लीव्स इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पत्तों में जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, जैसे अगर हम इसको चेक करें क्या ये जो है रिड्यूस हुआ है तो कैसे पता चलेगा इसका, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, यहाँ पे कार्बन की हो जाएगी +4। ये आपने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो आपका चैप्टर है फर्स्ट केमिस्ट्री का, वहां इसको सीखा होगा, लर्न किया होगा। यहाँ पे वाटर की कितनी है -2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की +1, यहाँ पे -2 ऑक्सीजन की ग्लूकोज में प्लस -2, दिस वन इज +1, ये न्यूट्रल हो गया तो इसकी कितनी रहेगी 0, इसकी -2 +1 एंड, तो यहाँ आप देखिए हम यहाँ से क्या हुआ, कार्बन से कार्बन की तरफ मूव करेंगे तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे कितनी होगी 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसने क्या करा है, गेन करे हैं इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है और यहाँ पे गेन है, लॉस हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट गेट रिड्यूस टू शुगर। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं थर्ड स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज टेकन इनटू द लीव्स इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। वो किस में रिड्यूस हुई है, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हुई है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट यूज इन फोटोसिंथेसिस, और पहला कंपोनेंट अब हम करने वाले हैं क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा कि जो क्लोरोफिल होता है उसका काम क्या होता है, जो लाइट एनर्जी, जो सन से जो एनर्जी आ रही है उसको क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। समझा रही है बात, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज व्हाट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस व्हिच अलाउ प्लांट टू ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम लाइट, और जो लाइट एनर्जी है इट गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इस एनर्जी का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, कहां से बनते हैं वो अभी हमने देखा, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी इट गेट रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। अब क्लोरोफिल कहां मिलता है, क्लोरोफिल इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हैं, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया समझ रहे हो ना, ये भी एक फोटोसिंथेटिक वे से अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस से। एंड एल्गी, विद फोटोसिंथेसिस chlorophyll absorb energy and then transform water and carbon dioxide into oxygen and carbohydrate, तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, बिना क्लोरोफिल के ये पॉसिबल नहीं है कि फूड सिंथेसाइज हो जाए, क्योंकि एनर्जी जो है वो ट्रैक करेगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पॉइंट सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट, तो यहां पे हम देखें ये एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस। जो अपर एपिडर्मिस है उसमें क्या होगा, देखो हमें दिख रहा है ना, ग्रीन कलर के पैच नहीं दिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, इसका मतलब जो एपिडर्मल लेयर होती है, जैसे अगर हम नीचे वाली देख लें लोअर एपिडर्मिस की जो सेल है इनमें भी क्या है, हमें ग्रीन डॉट नहीं दिख रहा है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे ये जो दो सेल बने हैं इन सेल्स को क्या बोल देते हैं, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो काफी ज्यादा मिलेगा हमें स्पॉन्जी लेयर में और प्लीसियड लेयर के सेल्स में, तो उनके सेल में बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट रहता है। ठीक है, अब यहां से जैसे ये ओपनिंग है, इसको क्या बोल देते हैं हम, टोमेटा, क्या बोलते हैं इसको, टोमेटा। टोमेटा के अंदर क्या करते हैं,
स्टोमेटा से जो है वो CO2 गैस अंदर चली जाती है। अब CO2 जो है वो सेल में कैसे जाती है? CO2 जो है वो प्लांट सेल में कैसे जाएगी? डिफ्यूजन से जाती है। कैसे जाएगी? डिफ्यूजन से। जैसे यहाँ पे CO2 फोटोसिंथेसिस जब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइट में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट, एंड वी कैन से क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CO2 जो है वो कन्वर्ट हो रही है इसमें। इसका मतलब जो सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंटिन्यूसली किस में कन्वर्ट हो रही है? C6H12O6 में। इसका मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम हो जाएगा, और यहाँ से जो CO2 है, ये इन जो स्पेस है, इससे CO2 जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर चली जाएगी। पार्शियल, ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस से ही यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस से ही डिफ्यूजन होता है इन केस ऑफ गैसेस। क्लियर है? नेक्स्ट एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट शोज दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्टिविटी को आपने कैसे करना होता है? आपने क्या करना होता है? एक पोटेड प्लांट लेना है, पोटेड प्लांट। उस प्लांट को आपने 3-4 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है, और उस प्लांट को आफ्टर 3-4 डेज वहां से डार्क रूम से निकाल के उसको सनलाइट में रखना है 1 to 2 आवर्स के लिए। ठीक है? फिर आपने क्या करना है? एक लीफ उस वैरायटेड प्लांट का निकालना है, जैसे ये लीफ हमने ले लिया है। यहां से आपने क्या करना है? इसके ये जो ग्रीन पोर्शन है इनको मार्क करना है केयरफुली। ठीक है? उसके बाद आपने इस लीफ को हॉट वाटर में बॉईल करना है कुछ मिनट के लिए। फिर हॉट वाटर से इस लीफ को किस में बॉईल करना है? आपने अल्कोहल में या स्पिरिट में इसको बॉईल करना है। जब तक बॉईल करना है जब तक ये जो ग्रीन पोर्शन है वो डीकलराइज ना हो, यानी कि जो क्लोरोफिल का जो कलर है ये खत्म ना हो जाए। ठीक है? उसके बाद फिर आपने दोबारा इस लीफ को उठा के गर्म पानी में हॉट वाटर में बॉईल करना है कुछ मिनट, और जब ये प्रॉपरली डीकलराइज हो जाए तो उसके बाद इसको स्प्रेड करना है आपने डिश में, और उसके ऊपर आपने क्या डालना है? आयोडीन। ठीक है? अब आयोडीन जब डालोगे आप तो ये कैसा दिखेगा आपको? जहां पे ये ग्रीन कलर था, एक्चुअली जब वो तो डीकलराइज कर दिया था आपने, वहां पे क्या दिखेगा आपको? इस तरह के क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लैक पैचेस दिखेंगे। ठीक है? और जहां पे ये जो एरिया था येलो कलर्ड, वहां पे आपको किसी भी तरह का ये डार्क ब्लू पैच, ब्लैक पैच नहीं दिखेगा, कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो ग्रीन पोर्शन जो था इसी एरिया में क्या हुआ था? स्टार्च बना था। ठीक है? इस एरिया में स्टार्च बना था, क्योंकि ग्रीन कलर किसकी वजह से था? क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल जो थी वो ग्रीन पार्ट में थी, और उस क्लोरोफिल ने जब हमने उस पोटेड प्लांट को कहाँ रखा? लाइट में रखा, तो उसने क्या करा? फोटोसिंथेसिस करा और वो स्टार्च बना दिया। जब हमने इसका आयोडीन टेस्ट करा तो दिस गिव्स यू ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो क्लोरोफिल थी, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं थी ना इस पैच पे, तो यहाँ पे क्या हुआ? वो स्टार्च नहीं बना, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, और इसमें बना। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरोफिल जो होती है इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6 या शुगर। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है फोटोसिंथेसिस में? जैसे बच्चों हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में ये देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही क्या होती है? उसी की जो है वो फूड बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट गेट रिड्यूस टू जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट गेट रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में वो रिड्यूस होती है। ठीक है ना? जैसे हमारे पास
द्वारा CO2 जो थी वो और H2O। अब यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 बना है। तो ये बना था कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिड्यूस हुई है इसमें। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट जो फूड है वो नहीं बन पाता। ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें हम दूसरे तरीके से कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें वो क्या रहती है, यानी कि हम इसको ऐसे देखेंगे, अगर अमाउंट ऑफ CO2 ज्यादा है तो वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा बनेगा, अगर अमाउंट ऑफ CO2 कम है तो वहां पे जो फूड है वो कम बनेगा, और जहां पे CO2 अब्सेंट होगी वहां पे फूड नहीं बनेगा। तो इस एक्टिविटी को हम किस तरह से करते हैं वो हम देखें। पहले इसको देख लें बच्चों। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस which occur during daytime, CO2, carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is changed into carbohydrate and oxygen is released out। ठीक है, hence oxygen in the air is renewed by photosynthesis and therefore amount of oxygen in does not get depleted from the air। तो ये है। अब हम बात करें बच्चों कि हम कैसे इसको वी कैन से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक्टिविटी। आपने क्या करना है कि आपने 2 पोटेड प्लांट लेने हैं, और इन पोटेड प्लांट, एक पोटेड प्लांट ए है और एक पोटेड प्लांट बी है। अब यहाँ ध्यान रखना ना, क्वेश्चन छोटे बनते हैं इनसे। अब यहाँ पे इस पोटेड प्लांट ए में एक डिश आपको दिख रही होगी जिसमें क्या डला हुआ है, KOH। क्या है इसमें, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्यों डाला है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, देखो जब हमने इसको इसी डिश से एक जो है इसको हमने क्या करा, जार से इसको कवर करा प्लांट को, और साथ में हमने KOH रखा है। तो जार से जब हमने कवर करा तो KOH का काम क्या था, जो इस जार में अगर CO2 प्रेजेंट थी वो क्या कर KOH क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, और अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो बॉटम है उसमें वैसलीन लगा देनी है ताकि कोई और CO2 अंदर एंटर ना हो। और दूसरे प्लांट में क्या करा हमने, इसमें हमने जार जो है H सिंपल रखा है और इसमें भी वैसलीन लगा दी। अब हमने क्या करना है, इसको वी कैन से सनलाइट में रखना है, और हमने बाद में देखना है कि किसमें चार्ज का अमाउंट ज्यादा। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो पोटेड प्लांट ए था जिसमें हमने KOH रखा, उसमें क्या हुआ, जो अमाउंट ऑफ स्टार्च है वो कम बना था, कम बना है, और इस पोटेड प्लांट में अमाउंट ऑफ स्टार्च ज्यादा बना है। क्यों बना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो CO2 थी वो उसका अमाउंट कम था, और जो CO2 इसमें थी प्रेजेंट उसको ऑब्जर्व किसने कर लिया है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए यहाँ से पता चलता है कि CO2 जो है वो किसके लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी। नहीं तो हमने पहले भी बताया, जो हमने पहला एक्सपेरिमेंट, पहले जो जनरल रिएक्शन देखी थी उसमें भी CO2 को बताया था इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो खाना CO2 से ही बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, तो वाटर की इंपॉर्टेंस भी फोटोसिंथेसिस में होती है। कैसे, वाटर जो है इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। पहला बच्चों, वाटर जो है एक ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, ऑक्सीजन देता है क्योंकि फोटोलिसिस होती है वाटर की। जैसे यहाँ पे हुई है फोटोलिसिस वाटर की, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसमें केमिकल एनर्जी, जो एनर्जी सनलाइट की जो है वो कन्वर्ट हुई थी इसमें केमिकल एनर्जी की में, उसी एनर्जी की बात हो रही है, और यहाँ पे एंजाइम्स। ठीक है, तो इसने क्या दिया तुम्हें, 2 प्रोटॉन दिए हैं, दिख रहा है ना, फोटोलिसिस हुई है वाटर की, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें ये आया। तो इसने क्या करा बच्चों, दूसरा क्या कर रहा है, वाटर इलेक्ट्रॉन फीडर का काम करता है। ठीक है, वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फीडर का काम करता है। तो यहां बात करें बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी शोइंग ऑक्सीजन इज इवोल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में एक और एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि जिसमें ऑक्सीजन इवोल्व होती है। जैसे आपने क्या करा, एक हाइड्रिला प्लांट लिया है, पहले तो आपने जार लेना है बड़े वाला, उसमें क्या करा, एक आपने हाइड्रिला प्लांट लिया है, ठीक है, उसको आपने एक फनल ली है, उससे उसको कवर कर,
ठीक है। और इसके ऊपर आपने एक वाटर से भरी हुई एक क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब लेनी है, वाटर से भरी हुई एक टेस्ट ट्यूब लेनी होती है, और उसको क्या करना है आपने थंब से प्रेस करके इस फनल में लगा दे, ठीक है ना। जब आप इसको, इस डेमोन्स्ट्रेशन को, इस सिस्टम को, इस सेटअप को सनलाइट में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे पानी के ऐसे बुलबुले निकल रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे बबल्स आपको दिखेंगे, और ये जो वाटर लेवल है थोड़ा सा नीचे आने शुरू हो जाए। तो यहाँ से ये जो बबल्स बन रहे थे वो किसके होंगे, वो ऑक्सीजन होती है। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, बर्निंग कोई भी चीज यहाँ पे ले आएंगे तो वो जो है वो ब्राइट लाइट दे, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। क्लियर है। जब हम बात आगे करें नेक्स्ट स्लाइड की, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, तो जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे बच्चों हमें पता है कि बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट एनर्जी जो है वो एसेंशियल होती है। लाइट एनर्जी को जो हमारा क्लोरोफिल था वो उसको ऑब्जर्व करता है, और उस एनर्जी को वो किसमें कन्वर्ट कर रहा था, केमिकल एनर्जी में। और with the help of this chemical energy food is synthesized from carbon dioxide and water। क्लियर है। तो यहाँ पे लाइट की इंपॉर्टेंस है, और लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो। तो बच्चों जैसे हम बात करें, लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन फोटोसिंथेसिस। लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मींस कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 जो बना था ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट कांट सर्वाइव विदाउट इट। लाइट हैज टू फंक्शन, दो फंक्शन है, photolysis of water which produce oxygen, protons and electron, then excitation of chlorophyll to emit electron। तो ये दो फंक्शन रहेंगे इसके इंपॉर्टेंस लाइट। तो बच्चों लाइट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको, इसकी अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपने क्या करा, एक प्लांट लिया, वही कोई भी प्लांट, पोटेड प्लांट, उसको क्या करना है आपने, जैसे ये पोटेड प्लांट है आपका, ठीक है, इस प्लांट को आपने थोड़े टाइम के लिए, एक दिन के लिए डार्क में रख लो, ठीक है, और अगले दिन आपने क्या करा, इस प्लांट को सनलाइट में रखा, पर कैसे रखा, यहाँ पे एक ब्लैक स्ट्रिप लगा देना, ठीक है, ब्लैक स्ट्रिप लगा देना विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप। और उसके बाद आफ्टर 2 or 3 आवर्स इस लीफ को प्लग करना है, और जो पहले हमने एक्टिविटी करी थी, ठीक है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के लिए उसी तरह से इसको भी करना होता है। जैसे पहले इसको क्या करना है, बॉईल करना है, ठीक है, डीकलराइज करना है अल्कोहल में, फिर उसके बाद आयोडीन टेस्ट करना होता है। तो आप देखेंगे कि जो ये पैच है यहाँ पे जो है वो आयोडीन अपना कलर नहीं देगी, फिर यहाँ पे कलर देगी, ठीक है, यहाँ से वो ब्लू ब्लैक कलर दे देगा आयोडीन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च बना होगा, यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रीम लगा दी थी, लाइट यहाँ नहीं जा रही थी, तो इस पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं बना होगा। तो इस तरह से आप इसको भी एक्टिविटी को कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर